वी ऑल हैव एनर्जेटिक इंटरनल कंटेनर। हमारे अंदर एक एनर्जेटिक बेस लेवल होता है। लोगों को कितने लिमिट तक हम इजीली दे सकते हैं और उस लिमिट के बाहर अगर हम देते हैं तो वो किस तरीके से हमें एग्जॉस्ट करती है, हमारे अंदर एक्सपेक्टेशन डेवलप करती है ना। तो बहुत ज़रूरी है हम ये जानें कि हमारी एक इंटरनल कैपेसिटी क्या है जब हम लोगों के लिए इजीली दे देते हैं एंड हमारे अंदर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, कोई रिजेंटमेंट नहीं होती। और वो कैपेसिटी हमारे लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम उससे एक्स्ट्रा करते हैं ना तो हमारे अंदर कुछ एक्सपेक्टेशन रहती है लोगों से कि वो भी मेरे लिए इतना करें। अगर एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती है वी फील रिजेंटफुल, जिससे रिलेशनशिप ख़राब होती है और हमारी खुद की एनर्जी है ना वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि आपका बेस लेवल क्या है, कैसे जाने ये बेस लेवल, ताकि आप जब लोगों को दे रहे हैं ना तो इट शुड सीम लाइक ओवरफ्लो, है ना। हम ज़बरदस्ती दे रहे हैं ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए, ना तो खुद को ना दूसरों को, कि हम आपको बहुत मुश्किल से दे पा रहे हैं या आउट ऑफ कैपेसिटी जाकर दे पा रहे हैं, बिकॉज उससे ना रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं एंड एक एनर्जेटिक जो है ना रेजिस्टेंस क्रिएट होने लग जाता है। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process, because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर इफ़ेक्ट पड़ता है. So keep on doing your inner work. आज का टॉपिक जो मैंने पिक किया है that is हमारा energetic container to give others easily. ठीक है, होता क्या है कि हम सभी के अंदर ना एक इंटरनल कैपेसिटी होती है डिफरेंट लेवल पर। ठीक है, जैसे हम कुछ चीज़ें रिसीव कर पाते हैं उसकी भी एक हमारे अंदर कैपेसिटी होती है कि हम कितना रिसीव कर सकते हैं। लेट्स सपोज यूजुअल जो मैं रिसीव करती हूँ वो बहुत रेयर केस में होता है, बट एक दिन कोई एक ऐसा पर्सन आता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे फ्रेंड्स हो फैमिली मेम्बर हो, जो आपको आपकी कैपेसिटी के बाहर एक गिफ्ट दे देता है। ठीक है, चाहे वो हैंडबैग हो चाहे वॉच हो, कुछ भी आपको आउट ऑफ कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी कुछ दे देता है। आपको कितने टाइम तो यही लगेगा यार इतना महंगा देने की क्या ज़रूरत। दूसरा, यार मुझे क्या देना पड़ेगा, मुझे भी देना चाहिए ना, कितना कॉस्टली दिया है, कितने पैसे खर्च किए हैं। तीसरा आपके अंदर आएगा, यार इतना तो मैं तो नहीं कर पाऊँगी किसी के लिए, है ना, मैं तो नहीं कर पाती हूँ किसी के लिए। तो आपके दिमाग में सवाल पे सवाल आने लग जाएंगे एंड आप खुद को कंपेयर करने लग जाओगे। तीसरा, आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका माइंड उस पर्टिकुलर चीज़ को जो कि आउट ऑफ कैपेसिटी था आपके, विल स्टार्ट कंसिडरिंग दैट थिंग एज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, समथिंग डिफरेंट, समथिंग डेंजरस, क्योंकि उसने, हमारा जो ईगो माइंड है, उसने उस चीज़ को पहले एक्सपीरियंस नहीं किया। तो जो हमारे लिए यूजुअल नहीं होता ना, वो हमारे ईगो माइंड के लिए एक ऐसी चीज़ होती है जो कि फॉरेन एलिमेंट है या फिर कोई खतरे का कोई मैसेज है कि कुछ तो है, गड़बड़ है, क्योंकि ये यूजुअल तो नहीं है। तो ये तो होती है रिसीव करने की कैपेसिटी। ऐसे हर लेवल पर हमारी इंटरनल कैपेसिटी होती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे प्यार हो, लव हो, चाहे किसी का हमारे लिए हेल्प करना हो, मतलब हर चीज़ के लिए हमारी एक इंटरनल कैपेसिटी होती है। अगर उस कैपेसिटी से बाहर हमें कुछ मिलता है तो भी वी डोंट फील दैट गुड, हमें एंजाइटी होने लग जाती है, हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं, हम उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते, है ना। ऐसे ही एक इंटरनल कैपेसिटी होती है लोगों को देने की। अब ये इंटरनल कैपेसिटी भी अलग अलग लोगों में अलग अलग होती है। तो आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते खुद को कि भाई वो तो इतना इजीली इतनी चीज़ दे देता है, कर देता है, बट मैं तो उतना नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि ये जो हमारे अंदर की कैपेसिटी होती है ना, लेने की, देने की, चाहे कुछ भी रिसीव करनी हो, चाहे रिलेशनशिप में, फाइनेंसेस में, कुछ भी हमें रिसीव करना हो या हमें देना हो, ये जो कैपेसिटी होती है ना, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो पहली चीज़ आपको जो करनी है ना, वो कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि आपकी लाइफ टोटली दूसरों की लाइफ से डिफरेंट है। उनकी लाइफ की ट्रेजेक्टरी, उनका लाइफ का पाथ, एवरीथिंग इज सो डिफरेंट। आप वो नहीं हो, यू आर नॉट देयर क्लोन। ठीक है, तो आपको पहली चीज़ यही कंसीडर करनी है कि जो आपकी इंटरनल कैपेसिटी है वो आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बनी है।
और आपने कितना खुद के ऊपर इनर वर्क किया है उसके ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। क्योंकि लाइफ में ना आपके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आप ले रहे हो, चाहे वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो, बैड एक्सपीरियंस हो, चाहे आपकी फैमिली की प्रोग्रामिंग हो कि भाई इतना नहीं करना है दूसरों के लिए या फिर इतना ईजिली करना है। मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आई हैव सीन, जो खुद का खाना छोड़कर दूसरों को सर्व करने में लगे रहते, खुद भूखे मरते रहते, दूसरों को सर्व करने पे लगे रहते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन सो मैनी थिंग। आपका सोशल स्ट्रक्चर, आपके फैमिली का जो सोचने का थिंकिंग मतलब पैटर्न है, बिहेवियरल पैटर्न है, आपके पास्ट लाइफ के ट्रॉमास हो गए, पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस हो गए, सोल लेसन्स हो गए, सोल कॉन्टेक्ट, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिसके ऊपर आपकी इंटरनल कैपेसिटी डिपेंड करती है किसी भी लेवल में। ठीक है, तो वी डोंट हैव टू कंपेयर, पहली चीज़। ठीक है, अब मेन चीज़ आती है कि हमें ना खुद को जानने की ज़रूरत है, हमें खुद को समझने की ज़रूरत है कि मेरी कैपेसिटी कितनी है लोगों को देने की। जब हम ये समझ जाएंगे कि ये मेरी एक बेसलाइन है, इतना मैं इजीली कर सकती हूँ, तो आपको ये चीज़ एग्जॉस्ट नहीं करेगी और आप इतना करके भी ना ये नहीं फील करोगे कि सामने वाला बंदा भी ना इसके बदले मुझे कुछ दे, देयर शुड बी गिव एंड टेक। आपको ये नहीं लगेगा, आपके अंदर ये एक्सपेक्टेशन नहीं बिल्डअप होगी। लेकिन अगर आप अपनी इस एक्सपेक्टेशन या इंटरनल कैपेसिटी से बाहर जाते हो ना, जो यूजुअल नहीं है, जो आप दूसरों के लिए यूजुअली नहीं करते हो, अगर आप इस कैपेसिटी से बाहर जाते हो ना, आपके अंदर अनकॉन्शियसली एक एक्सपेक्टेशन बन जाएगी, ये बंदा भी मुझे कर वापस करे, है ना। दूसरा, अगर वो नहीं करेगा तो आपके अंदर रिजेंटमेंट आ जाएगा, यार मैंने तो उसके लिए उस दिन इतना किया था, इसने मेरे लिए इतना नहीं किया, वापस मुझे पूछा ही नहीं, मैं तो इतना करती हूँ, इसने मुझे पूछा ही नहीं, जस्ट बिकॉज आपने अपनी कैपेसिटी के बाहर किसी से किया था और वो सामने वाला पर्सन उस चीज़ को मीट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी उतनी इंटरनल कैपेसिटी नहीं है, बिकॉज दैट पर्सन इज़ टोटली डिफरेंट। अब बात आती है कि आपको कितना देना चाहिए ताकि आपको ये ना लगे कि आपको ये चीज़ एग्जॉस्ट कर रही है। पहली चीज़, आपके अंदर एक्सपेक्टेशन बैठे और फिर आप रिजेंटफुल हो, है ना। कितना आप कर सकते हो इजीली, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये जान जाओगे ना, तब आप हज़ारों लोगों के लिए भी अगर कोई चीज़ कर दोगे ना, तो भी आपको वो चीज़ एग्जॉस्ट नहीं करेगी, बॉदर नहीं करेगी, आपके अंदर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं आएगी। लेकिन अगर आप अपनी कैपेसिटी से बाहर एक बंदे के लिए भी कर दोगे ना, आपके अंदर ये एक्सपेक्टेशन रहेगी, ये कब मेरे लिए वापस करेगा। ठीक है, तो ये कैपेसिटी को जानने के लिए ना आपको अपने लाइफ के डिफरेंट एरिया को एक्सप्लोर करना होगा। जैसे कि फाइनेंसेस, आप पैसों के मामले में इजीली कितना दे पाते हो जब आपको उम्मीद नहीं होती। ठीक है, दूसरों की हेल्प करने के मामले में, चाहे ऑफिस में हो चाहे घर पर हो, आप कितना कर सकते हो। फ़ोन पर बात करने के मामले में, आप फ़ोन पर किसी को गाइड कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, किसी से कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, कितना आप करोगे कि आपको एग्जॉस्ट नहीं करेगा, लेकिन उस लिमिट के बाहर आपको चीज़ें हैवी फील होने लग जाएगी। ठीक है, फिजिकली प्रेजेंट होकर आप कितना कर सकते हो। ठीक है, तो देयर आर सो मेनी लेवल्स जहाँ पर जाकर आपको खुद को पूछना पड़ेगा कि भाई यूजुअली जब मैं लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ तो मैं किन किन एरिया में लोगों की हेल्प करती हूँ, जहाँ पर लोग भी मुझे कंसिडर करते हैं फॉर हेल्प, जहाँ पर वो ये मानते हैं कि भाई हाँ, ये मैम तो ना यहाँ पर मेरी हेल्प करती है या कर सकती है, या इसके अंदर वो कैपेसिटी है। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं उस लेवल पर हेल्प कर पाऊँ जिस लेवल पर वो इंसान मुझसे सीख कर है। लेट सपोज कोई मुझसे हेल्प मांग रहा है कि मुझे गाड़ी चलाना सिखा दो, पर मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है वो करने की, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, तो मैं उस चीज़ को कंसिडर ही नहीं करूँगी कि वो मेरा कंटेनर है। मैं कंटेनर को या फिर अपने बेस लाइन को तभी कंसिडर करूँगी जो मेरा यूजुअल बिहेवियर है, जहाँ पर मैं यूजुअली लोगों के लिए कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल कि फ़ोन पर गाइड करना, है ना, जो मैं यूजुअली कर देती हूँ, मैं इस चीज़ को एज माई कैपेसिटी कंसिडर करूँगी। तो आपको खुद को देखना है कि यूजुअली आप किन किन एरियाज़ में लोगों की हेल्प करते हो, जहाँ पर लोग भी ये मानते हैं कि भाई ये बंदा मुझे इस एरिया में तो ऐसी हेल्प कर देगा एंड ये मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखता है। तो आपको ये एरियाज़ फाइंड आउट करने। मैंने कुछ मोटे मोटे एरियाज़ आपको बताए, जैसे कि फाइनेंस हो गया, फ़ोन पर किसी को गाइड करना है, आप जो फ़ोन पर समय देते हो अपना लोगों को, है ना, वो चीज़ हो गया। ऑफिस में आप कितना काम लोगों के लिए कर सकते हो। यूजुअली डिफरेंट एरियाज़, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप में, या फिर आप अपने बच्चों को या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स जो आपसे कुछ
काम कहते हैं या कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो वो किस लेवल पर कितना आप यूजुअली कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको जो है अपने जर्नल में लिस्ट डाउन करने कि भाई ये एरियाज़ है जहाँ पर यूजुअली मैं दिया करती हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाऊंगी। यूजुअली जो फाइनेंसेस के मामले में ऐसा है कि अगर मुझसे कोई चैरिटी के लिए आता है, कोई चैरिटी सीख करता है कि मैम मुझे इस चीज़ में हेल्प चाहिए, चाहे डॉग्स के लिए चाहिए, चाहे लोगों को फीड करने के लिए चाहिए, या मंदिर में देने के लिए चाहिए, या प्रसाद के लिए चाहिए। तो अगर मेरे पास लोग आते हैं तो मेरा एक यूजुअल कैपेसिटी है 500 to 1000, जहाँ पर मैं उस गिविंग को ना कंसिडर ही नहीं करूँगी कि ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा किसी के लिए किया। ये मेरा बेस लाइन, क्योंकि ये मेरा बेस लाइन है, मेरे दिमाग में इस चीज़ की इन्वेंट्री नहीं होगी कि मैंने इस चैरिटी के लिए इतना दिया था। मतलब मैं उस चीज़ को मेरी अवेयरनेस के बाहर ही रखूँगी अनकॉन्शियसली, क्योंकि वो मेरा बेस लाइन है। ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई आएगा, जैसे मांगता है कि भाई मुझे कुछ महीनों के लिए, 1 या 2 महीने के लिए मुझे 20,000 30,000 चाहिए, तो मैं उनको दे सकती हूँ, बट देयर विल बी सर्टेन एक्सपेक्टेशन कि भाई वो मुझे उस टाइम लिमिट में ही वो चीज़ दे। लेकिन अगर उससे भी एक्स्ट्रा अगर कोई मुझसे सीख करता है तो फर्स्ट देयर विल बी बाउंड्री कि नहीं कर सकती मैं। लेकिन अगर मैं करूँगी तो देयर विल बी एक्सपेक्टेशन। अगर वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होगी, आई विल बी रिजेंटफुल, एंड आपको उसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो लेना ही पड़ेगा। आई विल बी एंग्री ऑन यू, आई विल मैं कुछ ऐसा करूँगी जैसे आई विल गेट माई मनी बैक एनी हाउ। तो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड। तो ये फाइनेंसेस के मामले में है। ऐसा ही आप लेट्स सपोज कोई आपसे कॉन्वर्जेशन करना चाहता है, बात करना चाहता है फ़ोन पर ना, तो मेरी यूजुअल इंटरनल कैपेसिटी है 20 मिनट्स to हाफ एन आवर। क्योंकि आप देखते हैं मेरे हर वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मेरा व्हाट्सएप का लिंक है, तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस पूरे दिन में आते रहते हैं। अगर मैं खुद से पूछूं तो मैं 20 मिनट्स to 30 मिनट्स के अंदर जितने भी मैं ऑडियोज़ की रिप्लाई कर सकती हूँ, मैं सबके रिप्लाई करती हूँ। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगा कि भाई इस पर्टिकुलर चीज़ को रिप्लाई करने में मुझे बहुत टाइम लगने वाला है, तो आई विल से टू देम दैट कि ये आउट ऑफ जो है ना माई कैपेसिटी है, मैं इतना फ्री में नहीं कर सकती हूँ, इसके लिए मुझे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत एनर्जी खपेगी मेरी और बहुत टाइम खपेगा। तो आई नीड सम एनर्जी एक्सचेंज फॉर दैट। तो आई विल से प्लान और स्केड्यूल सम कॉल एंड पे फॉर दैट, एंड आई विल एक्सप्लेन यू, और कम फॉर माई कोचिंग। मैं अपनी कोचिंग में आपको सारी चीज़ें समझा दूँगी XYZ। ठीक है, तो मेरा फ़ोन पर किसी को गाइड करने का, किसी को हेल्प करने का, है ना, अगर कोई आता है हेल्प मांगने आता है तो हेल्प देने का फ़ोन पर मेरी इंटरनल कैपेसिटी है 20 मिनट्स to 30 मिनट्स। इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगी फॉर फ्री, जहाँ पर मैं आपसे कोई उम्मीद नहीं कर रही हूँ। ठीक, ये हो गया कॉल पर कॉन्वर्जेशन का। इसके अलावा लेट्स सपोज घर में किसी ने, बच्चों ने, फैमिली मेम्बर्स ने कुछ एक्सपेक्टेशन मुझसे रखी कि हमें हमारे लिए ये चीज़ कर दो, है ना, मेरा ये चीज़ टूट गया है आप इसको ठीक कर दो, है ना, मुझे ये खाना है तो आप मेरे लिए ये बना दो, है ना, ये चीज़ ऐसे कर दो। तो मैं यहाँ पर ये देखती हूँ, अगर वो चीज़ हाफ एन आवर के अंदर कंप्लीट हो रही है तो मैं उस चीज़ को दोबारा क्वेश्चन ही नहीं करूँगी, और मैं उन्हें दोबारा बोलूँगी ही नहीं कि मैं नहीं कर सकती हूँ या बाद में करूँगी। आई विल नॉट मेक एनी एक्सक्यूज़, मैं सीधा वो चीज़ कर दूँगी। अगर वो 20 मिनट्स to हाफ एन आवर के अंदर कंप्लीट हो रही है तो मैं बुरा नहीं मानूंगी या क्रॉस क्वेश्चन नहीं करूँगी, जो उन्होंने बोला वो मैं उतना कर दूँ। लेकिन अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई फैमिली मेम्बर ने एक ऐसी बात कह दी है जिसके लिए मुझे पूरा समय लगेगा, तो आई विल से कि मैं अभी नहीं करूँगी, वीकेंड्स पर ये काम आपका हो जाएगा, बट अभी नहीं कर सकते। आई कांट गिव यू नाउ, इंस्टेंटली नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी अगर मैं करूँगी आउट ऑफ माई कैपेसिटी होगा। आई कैन बी एंक्शियस, आई कैन बी रिजेंटफुल अगर मुझे उसके बदले अप्रिशिएशन, वैलिडेशन नहीं मिला तो मैं इस चीज़ को इस तरीके से स्केड्यूल करती हूँ। एंड इसी तरीके से अगर हम मानते हैं, लेट्स सपोज ऑफिस में किसी ने मुझसे एक्सपेक्टेशन रखी, भाई मैम इन 1 या 2 लेटर्स में हेल्प चाहिए, तो अगर मुझे ऐसा लगता है ये यूजुअली मैं करती हूँ, इसमें मेरा कुछ ज़्यादा नहीं जा रहा है, 10-15 मिनट्स में किसी का काम हो रहा है, मैं चुपचाप वो उनका काम कर दूँगी। एंड आई विल नॉट कीप ऑल दोज थिंग्स इन माई इन्वेंट्री कि भाई इस पर्सन के लिए मैंने ये किया था। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगेगा ये लेटर बनाने में या ये केस रिजॉल्व करने में या केस की डिटेल बनाने में मुझे हाफ एन आवर से ज़्यादा लगेगा, तो आई विल से कि मैं ये कर तो रही हूँ,
क्योंकि मैं अपना काम छोड़कर पहले आपका काम कर रही हूँ। मुझे इसके बदले में ये आप मेरा काम कर देना जब भी आपको समय मिलेगा। तो देयर विल बी सम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माई साइड, क्योंकि मैंने उनको जो दिया है या दे रही हूँ वो आउट ऑफ माई कैपेसिटी जाकर कर रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप अपने लाइफ में डिफरेंट एरियाज़ में, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे नॉर्मली भी आप लोगों से मिलते हैं ना, आपका एक एनर्जेटिक कंटेनर होता है टू हेल्प देम और टू गिव देम। ये आपको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको बैठकर जर्नलिंग करनी ही पड़ेगी। वही डिफरेंट एरियाज़ में मेरा यूजुअल गिविंग कितना होता है, जिसको मैं कंसिडर ही नहीं करती हूँ एज अ गिविंग, बट लोग उसको कंसिडर करते हैं कि ये मैम तो इतना तो हमारे लिए कर देगी, इसके लिए तो हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए तो हमें कॉल करने की लिए ज़रूरत नहीं है, हम उनके पास जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ आपकी बेस लाइन होती है। बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज, जो मैंने अभी एक्सपीरियंस किए बहुत इन दिनों के कुछ टाइम पीरियड में, कि जो मेरा बेस लेवल है वो इनर वर्क करने से, शैडो वर्क करने से, खुद के ऊपर काम करने से ना, वो इतना है कि वो यूजुअली लोगों के रिसीविंग से बाहर है। ठीक है, तो मेरा कैपेसिटी ज़्यादा है लोगों को देने का, क्योंकि मेरे अंदर एक मदर एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। मुझे अच्छा लगता है लोगों को हेल्प करना, क्योंकि इट्स वेरी ईजी फॉर मी टू हेल्प देम, क्योंकि मेरे अंदर बहुत कम रेजिस्टेंस है चीज़ों को लेकर, क्योंकि मैं खुद को जानती हूँ, है ना। आई एम सो कॉन्फिडेंट ऑन माई सेल्फ। मुझे पता है क्या चीज़ कितनी किसके लिए कब करनी है और कितना मैं कर सकती हूँ। तो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू हेल्प अदर्स, जितनी की उनकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। आउट ऑफ देयर कैपेसिटी आई कैन डू वेरी इजीली। मुझे यूजुअली जो लोगों के जो थॉट्स जो मिलते हैं ना, वो इस टाइप के मिलते हैं कि मैम आप बहुत ज़्यादा करते हो, मैम इतना मत क्या करो, आपने इसके लिए बहुत ज़्यादा कर दिया है ना, आप इतना मत करो। ये यूजुअल नहीं है। ये यूजुअल इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों की कैपेसिटी उतनी नहीं है जितनी मेरी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी इंटरनल कैपेसिटी डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, आपके लाइफ में क्या क्या हुआ है, आपके ट्रॉमास, एवरीथिंग, एंड इस पर भी डिपेंड करती है कि आपने अपना इनर वर्क कितना किया है, आप खुद को कितना जानते हो, खुद को कितना पहचानते हो, कितना समझते हो खुद। तो जब आप इनर वर्क करते हो, आपकी इंटरनल कैपेसिटी बढ़ती है एंड इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू गिव फ्रॉम योर ओवरफ्लो। ठीक है, जब मैं खुद कंटेंट हूँ, खुद फुलफिल्ड हूँ बाय डूइंग माई इनर वर्क, बाय टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ कि मुझे क्या चाहिए, तो मैं लोगों को बहुत ईजिली अपने ओवरफ्लो से दे सकती हूँ, क्योंकि वो ओवरफ्लो है ना, वो तो वैसे भी जाना ही है ना। तो क्यों ना उसको एक सही डायरेक्शन में दे दिया जाए। तो जो चीज़ लोगों को बॉदर कर रही थी इन दिनों, वो था कि मैम आप इतना ज़्यादा क्यों करते हो लोगों से। तो जब मैंने खुद को क्वेश्चन किया कि क्या मैं लिटरली ज़्यादा कर रही हूँ, देन आई गॉट टू नो दैट कि नहीं, उतना मेरा बेस लिमिट है जितना उनका बेस लाइन नहीं है उस चीज़ को रिसीव करने का, एंड दिस थिंग इज एजिटेटिंग देम। ठीक है, अब किसी की कैपेसिटी ही है मतलब 10,000 रुपये की, ठीक है, और मैं उसको 20,000 30,000 रुपये की फाइनेंशियल हेल्प कर रही हूँ या फिर गिफ्ट दे रही हूँ जितना उनकी कैपेसिटी ही नहीं है, तो ऑब्वियसली उनको एजिटेट करेगा, क्योंकि वो उनकी कैपेसिटी से बाहर है। पर क्या वो मुझे एजिटेट कर रहा है? नहीं, बिकॉज आई एम गिविंग फ्रॉम माई ओवरफ्लो। इसके लिए मुझे खुद को एग्जॉस्ट नहीं करना पड़ रहा है, बिकॉज आई हैव सो मच टू गिव कि मेरे इन्वेंट्री में उस चीज़ की इन्वेंट्री होती ही नहीं है। मेरे माइंड में उस चीज़ की कोई कंसिडरेशन होता ही नहीं है कि मैंने किसी के लिए क्या कर दिया। बट ये उन लोगों के माइंड में इन्वेंट्री हो जाएगी जिनकी वो कैपेसिटी नहीं है, ना तो लेने की ना तो देने की। आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया, और आई होप आप अपना इनर वर्क करेंगे, आप अपनी इंटरनल कैपेसिटी को समझेंगे कि आपको कितने लिमिट तक देना चाहिए या दे सकते हो, और उस लिमिट के पार अगर आप जाते हो तो वो चीज़ उतनी मतलब मज़ेदार नहीं होती, क्योंकि ओवरफ्लो से देना हमेशा बहुत ही पीसफुल, बहुत ही मज़ेदार, बहुत हैप्पीनेस देता है। लेकिन उस ओवरफ्लो के बाहर जाकर हम देते हैं, हमारी कैपेसिटी से बाहर जाकर दे रहे हैं, उतना मज़ा नहीं रहता, है ना। सो आई विल से कि अपनी कैपेसिटी को जानो एंड कीप ऑन
गिविंग फ्रॉम योर ओवरफ्लो, ताकि वो आपको एग्जॉस्ट ना करे, आपको परेशान ना करे, आपके अंदर कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन मीट ना होना भी बहुत पेनफुल होता है। क्योंकि हो सकता है जो कैपेसिटी से आप दे रहे हो सामने वाले की कैपेसिटी नहीं है आपको वो वापस देने की, एंड लिटरली एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है। क्योंकि रिलेशनशिप में जो है ना गिव एंड टेक चलता है जब हम अपनी कैपेसिटी से बाहर देते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। मैंने थोड़ी कम बकवास की होगी और शायद मैंने कुछ आपको ऐसा समझाया होगा जिससे आप खुद को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए